अरे भाई कोई ढंग सा दिखा देना, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कलर आपने इतने सारे लगाए हुए हैं और दिखा क्या रहे हैं? कोई अच्छी चीज़ दिखाएं, कुछ ऐसा दिखाएं जो आंखों को बस भा जाए। ओहो, गोल्ड का रेट कहाँ पहुंचा हुआ है? कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो ना, खैरियत है ना? सो व्यूअर्स, आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि कुछ शॉपिंग करनी थी शायान की और उसके साथ नूरे हरम की। तो नूरे हरम के तो खैर जूते लेने हैं, तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं। मुर्शद के कुछ कपड़े वगैरह लेने, कुछ शायान के लेने हैं। तो मार्केट तो वैसे भी जाना था, तो मैंने सोचा कि अभी वक्त है तो मैं नूरे हरम की एयर प्रेसिंग भी कर लूँ और साथ आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ कैसा रहेगा आज का हमारा नूरे हरम की एयर प्रेसिंग का तजर्बा। तो वो कहते हैं ना, छोटे बच्चों के कान जब आप वक्त पे चलवा लेते हैं तो वो कान जल्दी सही हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप नारियल का तेल वगैरह लगाते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। सो इसलिए मैंने कहा कि टाइम से ही ऐसा कर देते हैं ताकि नूरे हरम भी कानों में टॉप्स वगैरह पहन सके। आपको पता है ना, बच्चियाँ बहुत जल्दी फैशन करने लग जाती हैं। सो देर नहीं करते, चलते हैं, जाके चेक करते हैं कि क्या होता है, क्या नूरे हरम को दर्द हो गई या नहीं, रोएगी या नहीं। मैंने मुर्शिद से बोला बिल्कुल दर्द नहीं होता एयर प्रेसिंग में, और वो गन से करते कटिक करते और एयर प्रेसिंग हो जाती है। सो चलें, देर नहीं करते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऑलरेडी पहले ही बहुत देर हो चुकी है। नींद से आँख खुलते ही ना, और मुर्शिद इतना शोर मचाया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। बच्चों को लेके बंदा कहीं भी निकले ना तो बड़ी टेंशन बन जाती है कसम से। ना बंदा सही से रिकॉर्डिंग कर सकता है ना कुछ। एक उठा रहा है, दूसरा उठा रहा है। लेकिन हरम मैडम है, ये एसी के बगैर रहती नहीं है। घर से निकलते तो बस इनका शोर शराबा स्टार्ट हो जाता है। तो जब बर्फ़ पड़ेगी ना कराची में, आइंदा इनको तब लेके निकला करूँगी। शायान के कुछ कपड़े मैंने जो है लिए, और अब उसके लिए मैं नाइट सूट देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए कौन सा नाइट सूट लूँ। जो शायान साहब पसंद कर रहे थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, और जो मुझे पसंद था वो शायान साहब को नहीं आ रहा था। मज़े की बात यह कि मेरी और मुर्शिद की चॉइस सेम है, लेकिन मेरी और शायान की चॉइस बिल्कुल अलग थलग है। और मुझे लगता है कि आगे चल के हरम की जो चॉइस है वो भी बहुत अलग थलग होगी। मैं और मुर्शिद बहुत सादा और सीधे से बंदे हैं। हरम बेटा बैठ जाओ, देखने दो, ये आज मुझे शॉपिंग नहीं करने देगी। मैं और मुर्शिद बहुत सादा से बंदे हैं। हम लोग एक दूसरे की पसंद पे चलते हैं और बहुत मतलब अच्छा हो जाता है। लेकिन हमारे बच्चे, अल्लाह माफ़ करे, दोनों बच्चों की अपनी अपनी पसंद है। जो छोटी है वो भी ऐसी है, अभी से पता चल रहा है। लेकिन जो बड़ा है, उफ़ अल्लाह, इसको तो कोई चीज़ पसंद आती ही 1 साल लग जाता है। मार्केट में इतना बेजार करता है कि बंदा तंग आ जाता है। अक्सर तो इसकी शॉपिंग करने आओ तो खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। बहरहाल अब मुझे ये वाला पसंद आ रहा था हरम के लिए, लेकिन मसला ये है कि ये सूट है बड़ा और हरम है अभी छोटी। अभी फ़िलहाल करते हैं शायान की शॉपिंग। हरम की तो मैंने पिछले हफ्ते भी भर के शॉपिंग की थी, और अब आए हैं दूसरी शॉप पे मुर्शिद की शॉपिंग के लिए। मुर्शिद की शॉपिंग जो है वो ईजी हो जाती है, इतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन इनके पास जो कलर पड़े हुए थे मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कि मैं क्या करूँ। ऊपर से हरम ने इतना वो तंग किया हुआ था, कभी मुर्शिद उठा रहे थे, कभी मैं उठा रही थी। लेकिन हरम मैडम है कि उन्होंने टिकना था ही नहीं, ये टिकने वाले दिन पैदा ही नहीं हुई हैं। बहरहाल मैंने मुर्शिद से कहा है कि आप इस दफ़ा कोशिश करें कि अपनी पसंद से कोई ले ले। हालांकि वो अपनी पसंद से नहीं लेते हैं। भाई साहब मुझे सूट दिखा के तंग आ चुके थे। पेंट शर्ट मुर्शिद नहीं पहनते जो मुझे पसंद आ रही थी। इन्होंने लेना था ट्राउज़र शर्टों के कलर बेइंतहा लगे हुए थे, लेकिन मुर्शिद को अभी था लाल पीला नीला मैं नहीं पहनूंगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि फिर कौन सा कलर है जो मुर्शिद ने पहनना है इस दफ़ा। तो असल मेन मसला ये था कि हरम ने बेजार किया हुआ था, और इस वजह से मुर्शिद को भी गुस्सा आ रहा था और मुर्शिद को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी। हालांकि यहाँ पे जो है इनके पास कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा थी, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी कपड़ों की। और लेकिन वही बात है कि बच्चों के साथ बंदा इतना बेजार हो जाता, कोई समझ नहीं आता। बहरहाल जैसे तैसे करके मैंने मुर्शिद से कहा इस दफ़ा आप सेलेक्ट कर लें जो लेना है। तो देखिए शोर शराबा हमारा मच गया है। हरम बेटा 2 मिनट दे दो बस। मुझे नहीं लगता बच्चे आज शॉपिंग करके जाने देंगे। बहरहाल जैसे तैसे करके कोई एक हाथ देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं एक तो लेके जाए। खाली हाथ वापस जाना भी तो ठीक नहीं है। आप आए भी हैं इतनी भरी हुई दुकान में से, बच्चों की वजह से हमें कोई समझ नहीं आ रहा था कि इस शॉप में से क्या लेके जाएं क्या ना लेके जाएं। यही हम अकेले होते ना तो हम सारी शॉपिंग इनसे कर लेते हैं। जैसे तैसे करके मुर्शिद ने एक सेलेक्ट कर ली शर्ट और ट्राउज़र। सो उसकी हमने पैकिंग करवा ली। हरम, अब मैं हरम को उठा के बैठी हुई, साथ मैंने कैम भी लगाया हुआ है। बंदा एक साथ कितने काम करे यार, कैसे हैं ये बच्चे, कितना परेशान कर देते हैं। ऊपर से गर्मी इतनी सख्त हो रही थी, इंसान पसीने में नहा रहा था। अभी ज्वेलर्स की तरफ जाना है और जाके एयर प्रेसिंग करवानी है हरम के, ये काम रहता है। हाँ, अब इसको सुकून आ जाना उधर जाके। हमें तो शॉपिंग नहीं ना करने दे रही है मैडम, तो खुद इनको पता चलेगा। ये देखिए इनकी हालत है। असल गर्मी भी हो रही है, गर्मी में बहुत बेजार हो रही है, और हरम से बिल्कुल भी ना एसी के बगैर नहीं रहने होता है। हम लोग तो फिर भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन हरम मैडम कहती हैं कि जहाँ भी जाओ वहाँ ही एसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये टॉप्स जो है मैंने हरम के लिए बाय कर लिए हैं। वैसे तो हरम के पैदा होने के बाद के भी टॉप्स वगैरह जो उसको गिफ्ट मिले वो पड़े हुए हैं, लेकिन मुर्शिद कहते हैं कि नहीं, जो मेरी बेटी पहले टॉप्स पहनेगी वो मेरे लिए हुए पहनेगी। मैंने कहा कि जैसे आपकी मर्ज़ी से। मुर्शिद ने ये वाले टॉप्स बाय किए कि इसको ये पहनाने हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि
उनके लिए वो टॉप्स हरम पहने को तो पता ही नहीं है थोड़ी देर में हरम मैडम के साथ होने वाला क्या है। मज़े से हैप्पी है कि यार मैं तो घूम रही हूँ अभी। और पता है यहाँ पे ये हैप्पी क्यों है, एसी लगा हुआ है ज्वेलर्स की शॉप में, इसलिए यहाँ पे आके इसको सुकून मिल चुका है। जो ज्वेलर्स ने अभी इनके कान जो है वो छेदने थे वो अभी तक आए नहीं, हम उनका वेट कर रहे थे और ये मैडम खुशी से इंतज़ार में। अब थोड़ी देर में मैडम को पता लगेगा कि हुआ क्या है, ये मेरे साथ आगे होने वाला क्या है। आपने ये वाले टॉप्स पहनने, जानी ने ये वाला टॉप्स पहनना है, प्यारा लग रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है ना। पापा कुछ नहीं करेंगे। पापा इधर ही थे। ना बुरी बात, गिर जाओगे। हरम के दोनों कानों पे निशान लग चुके हैं, गन भी रेडी है हरम के कानों के लिए और हरम मैडम बड़े मज़े से खेल रही है। इनको पता ही नहीं है कि अभी क्या हो जाएगा। बहरहाल फ़िलहाल तो माशाल्लाह से बड़ी खामोश है, आगे देखते हैं रोती है या नहीं रोती है। और निशान बड़े परफेक्ट लगाए हैं ज्वेलर्स ने दोनों कानों में। चलें जी, एक कान की बारी होगी और अब हम जाके थोड़ा चुप हुई हैं, अब है दूसरे कान की बारी। तो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब वो हो रही है, टेंशन भी हो रही है, इतना ज़्यादा रोई है वो मुर्शिद, इतना गुस्सा कर रहे हैं। खुशी भी हो रही है कि चलो यार हरम के कानों में अब टॉप्स डलेंगे, लेकिन दुख भी होता है, जाहिर सी बात है बर्दाश्त नहीं होता है। तो अब ऊपर से मुर्शिद का जो है ना वो पारा बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। ये लो आज आओ मैं उठाऊं। माशाल्लाह देखिए व्यूअर्स, हम लोग घर पहुंचे हैं और हरम के देखिए कान कितने प्यारे लग रहे हैं टॉप्स इसके कानों में। आज तो हरम गोल्ड ही गोल्ड। हरम ये देखो हरम, आज तो गोल्ड ही गोल्ड। हाँ आज तो सोना बने हुए हो, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। मुर्शिद ने इतना शोर मचाया उधर, मुझे मजीद जो है ना मैं व्लॉग भी नहीं शूट कर सकी। खबरदार आज के बाद ये वो कान टाप जो इतनी सख्त रोई है, सी बात है उसको फटकार मार जाऊं जो छेद रहा था। हरम आपको ददियाँ हुई थी? नहीं है भाई, आपको ददियाँ हुई थी हरम? आपको बात नहीं बोला तो अब गर्ल्स सारी जो है उनके ये एयर प्रेसिंग होती है, कोई अनोखी बात थोड़ी है। वो देखनी थी, इतनी बड़ी बच्ची आई थी, वो 15-16 साल की होगी, उसके कान नहीं छिले हुए थे, तो भाई वो ना चेतवाए कान, हमने तो गोल्ड डालने हैं। खुद बड़ी हो गई सिलवा लेती, मुझे थोड़ी। हाँ तो अभी दोबारा जो एयर प्रेसिंग होगी वो खुद कर लेगी। हाँ ना, आपने देखा नहीं था ज्वेलर्स ने क्या बोला कि ये अब जल्दी ठीक हो जाएगी, छोटे बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं। सख्त रही है वो। हरम दिखाओ जी, देखो कितना प्यारा गुड्डा लग रहा है व्यूअर्स, अच्छी लग रही है ना हरम। देखें मुर्शिद ने तो इतनी लड़ाई डाली उधर भी। हरम बहुत प्यारी लग रही है। शहजादा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। मिली दान अपने पापा की जान ली। चलो भाई पापा ही रख लें, बस हमारा काम था जो हम करवा के आ गए। पापा ने अपनी गोदी में जी पापा जी। सो व्यूअर ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चाहे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। याद रखिएगा हरम की एयर प्रेसिंग में जो है मेरी बहुत हौसला अफजाई हुई है। मुर्शिद ने मुझे बहुत डांटा है। हालांकि मैंने मुर्शिद से बोला था कि वो गन से करते हैं, ज़रा सा भी पेन नहीं होता है। और हरम मैडम ने जो रोना धोना वहाँ डाला और जितना ये रोई है ना, इसकी वजह से बहुत मुझे मुर्शिद ने डांटा है। वहाँ पे ब्लॉग मैंने एंड करना था लेकिन मुर्शिद स्टार्ट हो गया था, मैंने कहा चलो अब घर जाके ब्लॉग एंड हो जाएगा, नो टेंशन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।